अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है वो मर्दाना कमज़ोरी का कोर्स, मुकम्मल कोर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो खाने की दवाई होगी इसमें, और साथ में तिला भी लगाने के लिए भी इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आप जो है इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर तक देखें, ताकि आपको सब चीज़ों का इल्म हो जाए और आपको फ़ायदा हो। तो आप इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अक्सर ऐसे हजरात जिनका मिजाज असाबी या फिर उजलाती असाबी तक हो, तो उनका जो पट्टे होते हैं उनमें खिंचाव सा महसूस होता है, मादा मनविया जो होता है वो पतला होता है, और टाइमिंग जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। इंतशार ढीला ढाला सा आता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि मादा मनविया जो होता है वो पतला होता है। जब तक वो गाढ़ा नहीं होगा तो टाइमिंग भी सही नहीं होगी, इंतशार भी मुकम्मल नहीं होगा, और जो सख्ती है, जब तक इंतशार मुकम्मल नहीं होगा तो सख्ती तो आनी नहीं है। तो आप इस तरह करें कि इसके जो मिजाज है आपका इस टाइम आसाबी है या उजलाती आसाबी तक है, तो इसमें आप कुछ रद्द-बदल ऐसे करेंगे कि आप ग़िज़ाओं का भी साथ ख्याल रखेंगे कि जो ग़िज़ाएँ हैं आसाबी उनसे आपने परहेज़ करना है, और जो उजलाती गुद्दी या फिर गुद्दी उजलाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये ग़िज़ाई चार्ट इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे वीडियोज़ की शक्ल में, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये जिस्म को ताकतवर भी बनाएगा, जिस्म के अंदर जोश खून जो है उसको भी पैदा करेगा। जोश खून का मतलब मेरा ये है कि जो जब खुश्क गर्म मिजाज होता है तो उस वक्त जो सर्कुलेशन है खून की वो मुकम्मल होती है। खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, बल्कि जब ये मिजाज होता है तो उस वक्त जो होता है हवा जिस्म के अंदर बंद के रोक रही होती है उजलाती असाबी मिजाज के अंदर। तो उस वक्त अगर आप खुश गर्म ग़िज़ाएँ या दवाएं इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके मैदे के अंदर जो हवा रुकी हुई है, री गैस वगैरह रुकी हुई है, उसका अखराज होगा। और उसका अखराज कैसे होगा? उसका अखराज इसी तरह होगा जब खून के अंदर गर्माइश होगी, तो वो जो जिस्म के अंदर ठंडापन है, जो री बन के जिस्म के अंदर रोक रही है, वो जैसे ही खारिज होना शुरू होगी तो आपके जिस्म के अंदर ताकत और जिस्म आपका ताकतवर होने लग जाएगा। उसके अलावा ये जो नुस्खा है ये इमसाक भी पैदा करता है, इमसाक और इंतशार मुकम्मल करता है, और ये मुहर्रिक मुक़व्वी बाह है, यानी कि तहरीक देता है क़ुव्वत बाह को। क़ुव्वत बाह जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। पहले जब उजलाती असाबी मिजाज के अंदर एक तो ढीलापन होता है और दूसरा पट्ठों का खिंचाव भी होता है साथ, जो अज़्व ख़ास के जो पट्ठे होते हैं वो भी खिंचे हुए होते हैं, जो लंबाई है या मोटाई है वो आपको कम महसूस होती है। और आप देखते हैं कि अगर आपका जो अज़्व ख़ास की लंबाई 7-8 इंच है, तो वो उस वक्त जब पट्ठों का खिंचाव हो जाए या उजलाती असाबी तहरीक हो तो उस वक्त 2-3 इंच रह जाती है। तो इस तरह आप जब इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी ओरिजिनल मोटाई लंबाई है वो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सबब है खुश्की सर्दी है उसको हमने ख़त्म कर देना है, और जो मिजाज है उसका खुश्क गर्म हमने कर देना है जिस्म का। तो जैसे खुश्क गर्म मिजाज होगा तो उसके बाद आपकी जितनी भी अलामात हैं ये ठीक हो जाएंगी। और जो तिला मैं आपके सामने रखूँगा वो भी इसी उजलाती असाबी मिजाज के लोगों के लिए है। इसका भी मिजाज जो है अपना खुश्क गर्म है। जो खाने का नुस्खा है उसका अपना मिजाज भी खुश्क गर्म है, और जो तिला है वो भी खुश्क गर्म है। तो ये मुकम्मल एक कोर्स है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जितनी भी अलामात हैं आसाबी तौर पे या उजलाती असाबी मिजाज के अंदर, तो वो आपकी सारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपको खाने का जो नुस्खा है वो मुकम्मल आपके सामने रखता हूँ, पहले आप उसको नोट कर लें। आपने अकरकरा लेना है, ये उम्दा लेना है, असली लेना है, साफ़ सुथरा हो। ये आपने 50 ग्राम लेना है। इसको साफ़ सुथरा लेके आप, ऐसा ना हो कि ये बहुत पुराना हो, अच्छे वाला अकरकरा लेना है 50 ग्राम। जलवतरी आपने, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। जायफल का मगज़ ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। उसके साथ लौंग ये भी 50 ग्राम लेने हैं। ये चारों चीज़ें बराबर वज़न में लेके इनका सफ़ूफ़ कर लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लें। खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपने जो तिला इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपने रोगन लेने हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। रोगनदार चीनी लेना है आपने, ये 10 ग्राम लेना है।
रोगन लौंग लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है, और रोगन बैजा मुर्ग ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। और इसके साथ आपने कार्बोलिक एसिड ये तेज़ाब होता है, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। और रोगन माल कंगनी ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह। रात को सोते हुए आपने 2 से 3 कतरे आपके अज़्व ख़ास के ऊपर मालिश करनी है। इससे ये होगा कि आपको थोड़ी सी इसमें गर्माइश महसूस होगी, लेकिन ये है कि आंवला वगैरह या कोई दाना वगैरह इससे नहीं बनेगा। और आपको जो रगों के अंदर पिचके हुए मसला है या खिंचाव है, उसके अंदर रगों के अंदर पीछे की तरफ खिंची हुई है या लंबाई मोटाई कम हो गई है, तो ये उसको मुकम्मल ठीक कर देगा इंशाल्लाह। और आपने खाने का नुस्खा भी इस्तेमाल करना है और साथ में लगाने का भी इस्तेमाल करना है। साथ में आपने ये ख्याल करना है कि सुबह उठ के अस्तंजा जो है ठंडे पानी से नहीं करना। ठंडे पानी से आप इस्तेमाल करेंगे, अस्तंजा करेंगे, तो जो आपकी गर्माइश हुई थी तिला के साथ वो आपकी ज़ायल हो जाएगी। आप कोशिश करें ताज़ा पानी इस्तेमाल करें या फिर नीम गर्म हो, इतना नीम गर्म हो जैसा कि जिस्म का टेम्परेचर होता है, तो इस तरह का नीम गर्म पानी जो है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी ख़राबियाँ हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ढीलापन है, इंतशार में कमी है या सख्ती में कमी है, तो ये इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगी। ये आपके साथ मैंने जो शेयर किया है, ये मर्दाना कमज़ोरी का एक मुकम्मल कोर्स शेयर किया है। आप इसको मुकम्मल बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।